अन्ना आंदोलन से निकलकर राजनीति में कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि आज वो इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे। आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, अब उसी पर फंस गई है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी बनकर दिल्ली में जनता का वोट तो ले रहे थे, लेकिन जनता के लिए काम करने की जगह उन्हें अपनी सुख सुविधा को लेकर चिंता होने लगी थी। तभी तो कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड के लिए भटक रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसे में अब वो पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब गए अरविंद केजरीवाल को वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई थी। विपक्ष का कहना है कि केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं। वहीं दिल्ली में हार के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल पंजाब में सियासी एंट्री करेंगे। यूं तो केजरीवाल कई बार पंजाब लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और निकाय चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में हार के बाद वो पहली बार पंजाब में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो लुधियाना पश्चिम सीट से अपने प्रत्याशी संजीव अरोड़ा के लिए लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। वो 18 मार्च को लुधियाना में होंगे, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ गई है। सीएम मान के सख्त रुख से किसान नाराज हैं और वो आप नेताओं को चिता रहे हैं। वहीं आपके एक नेता को साजिश की बू आ रही है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब पंजाब में फंस गई है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के मुखिया केजरीवाल इन दिनों पंजाब में हैं, लेकिन केजरीवाल के पंजाब जाने के बाद वहां की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि उनके पंजाब पहुंचने के बाद इस तरह से मामला बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना कि जिस जहरीले पेड़ को आम आदमी पार्टी पैदा कर रही थी, एक दिन वो अपने लिए ही खतरा बन जाएगा। दर्शकों, किसानों को बरगलान कर केंद्र के खिलाफ भड़का कर उन्होंने अराजकता का एक ऐसा जहरीला बीज बोया किसानों के मन में कि आज वो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए ही आफत बन गए हैं। समझने की जरूरत यह है कि किसान के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी ही बेहतरीन योजनाओं को लागू किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के फरेब ने किसानों को खेत छोड़कर धरने पर बैठने पर मजबूर कर दिया। किसानों का आम आदमी पार्टी को समर्थन भी खूब मिला। राकेश टिकैत जैसे कथित किसान माफिया आंदोलन से जुड़े और किसानों को वरगला दिया। फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो किसानों से खूब वादे किए गए, लेकिन पंजाब में भी किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई। और अब किसान जब पंजाब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो पंजाब सरकार के प्रमुख भगवंत मान कहते हैं कि पंजाब को धरना स्टेट मत बनाओ, हमें नुकसान हो रहा है। जब किसान चंडीगढ़ के लिए निकले थे तो उन्हें रोक दिया जाता है। जो लोग पूछ रहे थे कि किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है, वो चुप है कि किसानों को चंडीगढ़ आने से क्यों रोका गया था। दर्शकों, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि किसानों के खिलाफ साजिश की जा रही। अब तो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने किसानों के आंदोलन की पवित्रता को खत्म करने की कोशिश की। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन से पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। नाराज किसान आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करने पहुंच गए थे। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब बैकफुट पर है। अब आपके पंजाब सांसद मलविंदर कंग ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे गहरी साजिश है। कंग ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कुछ ताकतें आंदोलन को भटकाने का प्रयास कर रही हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। दर्शकों, समझने वाली बात तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किसानों को धरने पर बैठाया, और अब एक ऐसे बड़े बीजेपी नेता का भी यही कहना है। अनिल विज ने ये कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। विज ने कहा, लगता है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये काम नहीं कर रहे, ये अनहोनी होने का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के साथ बैठक सफल रही थी। सीएम मान इतने नाराज हो गए थे कि बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए थे। इसके बाद विवाद हुआ तो सीएम मान ने इस पर सफाई देते हुए कहा था, हाँ, मैं बैठक छोड़कर चला गया क्योंकि मैं किसानों को ट्रैक और सड़कों को जाम करने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूँ। मैंने किसानों के साथ 2 घंटों तक बैठक की, लेकिन उन्होंने 5 मार्च को विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, इसीलिए मैं बैठक से चला गया।
लेकिन अब जब किसान नाराज हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सांसद इसे साजिश बता रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि कैसे किसानों के आंदोलन से आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल दिल्ली की राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए पंजाब गए हैं। लेकिन आपके नेताओं का कहना है कि भगवंत मान ही सीएम रहेंगे। वहीं दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने चली थी, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल का वीडियो दिखाकर आपको एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, अब भी आपकी नौटंकी चालू है। वो लगातार नाटक कर रहे हैं कि दिल्ली की नई नवेली सरकार दिल्ली वालों को कुछ नहीं दे रही है। आप जो दिल्ली का नाश पीट गई है, पहले वर्तमान सरकार उसे ठीक कर रहे हैं। लेकिन आपके लोगों को तो नौटंकी करने में महारत हासिल है, तो वो बस नौटंकी करना जानते हैं कि बस नौटंकी करो और मौज लो। लेकिन समझने की बात तो ये भी है कि दिल्ली के लोग सिर्फ इसलिए वोट नहीं करते हैं कि उन्हें फ्री की चीज मिल सके, वो तो इसलिए भी वोट करते हैं कि वो एक बेहतर दिल्ली के भी हकदार हो। बीजेपी की सरकार रॉकेट की रफ्तार से काम कर रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई भी शुरू हो गई है, लेकिन आपके नेता गंदी राजनीति कर चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने भी आपके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के साथ साथ हर साल होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी किया था। ऐसे में अब होली से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को मुफ्त सिलेंडर का वादा याद दिलाते हुए घेरने की कोशिश की है। आपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मोदी जी, अब तो होली भी आ गई है, अब तो दिल्ली वालों को उनका मुफ्त गैस सिलेंडर दे दो। कहीं ये वादा भी 2500 की तरह जुमला तो साबित नहीं होने वाला है। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें कि महिला दिवस के अवसर पर ही बीजेपी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी आपके नेता इसे जुमला करार दे रहे हैं। वहीं आतिशी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस आपके नेताओं को पकड़ कर ले जा रही है। इस वीडियो को शेयर कर आतिशी ने एक्स पर लिखा है कि पहले मोदी जी की दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए महीना देने की गारंटी जुमला निकली, और अब होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की गारंटी भी जुमला साबित हो रही है। जब आपके नेता भाजपा को जनता से किए इन वादों की याद दिला रहे हैं, तो उन्हें पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार करवाया जा रहा है। मोदी जी, आप गारंटी पूरे करेंगे या वादे याद करवाने वालों को जेल में डालेंगे? वहीं बीजेपी भी आपको एक्सपोज कर रही है। बीजेपी आपको याद दिला रही है कि आपकी पंजाब सरकार ने अब तक महिलाओं को सम्मान राशि के तौर पर पैसे नहीं दिए हैं। बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि पंजाब की 18 साल से ऊपर के हर महिला के खाते में हम हर महीने 1000 रुपए डलवाया करेंगे। इस वीडियो के साथ बीजेपी ने कैप्शन में लिखा है कि पंजाब में महिलाओं को 1000 का आपका वादा था झूठा, अब जनता आपदा मुक्त पंजाब की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी लिखा है कि झूठ बोलने में और मक्कारी करने में आपदा जैसा कोई नहीं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी को घेरने चली आप खुद ही घिर गई है। बीजेपी ये पूछ रही है कि आपने पंजाब में महिलाओं को पैसे क्यों नहीं दिए। आम आदमी पार्टी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। दिल्ली में हार के बाद आपको लग रहा है कि कहीं तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस आगे न निकल जाए, इसलिए वो इस मुद्दे को लपक लेना चाहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी को एक्शन में देख आप नेता संजय सिंह बेचैन हो गए हैं, संजय सिंह तिलमिला गए हैं। वहीं दिल्ली में मिली हार भी वो नहीं पचा पा रहे हैं, और अब जो वो कर रहे हैं उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हार के गम से वो अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। दर्शकों, आपके नेता कहते थे कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम हमेशा से ही लोकतांत्रिक परंपराओं को मानते हैं, हम हमेशा से देश को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि देश के भीतर जनता को परगलाने की कला अगर किसी में है तो वो सिर्फ आप में है, जो दिल्ली में वो करके दिखा भी चुके हैं। वो पहले विधानसभा में लोगों के लिए झूठ बोलते थे, और अब वो संसद में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली के भीतर तो आप हवा हो गई, और अब वो चुनाव आयोग को अपमानित कर देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष की मांगों पर संसद में चर्चा करने से बच रही है, इस वजह से विपक्ष ने संसद का बहिष्कार किया। इसके साथ ही संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपनी घरेलू संस्था बना लिया है, और केंद्र के साथ राज्य सरकारें मतदाताओं के वोट कटवाकर फर्जी वोट बनवा रही है।
संजय सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लाखों फर्जी वोट बनवाए गए और दिल्ली में भी वोटों में हेराफेरी हुई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी कि बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं के वोट कटवाकर फर्जी वोट जुड़वा रहे हैं। दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र से कई मतदाताओं के नाम उनके बूथ से हटाकर दूसरे बूथ पर डाल दिए गए। इससे वोटर जब मतदान करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी एक ही फोटो पहचान पत्र पर कई जगह वोट डालने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा है कि पिछले 5 महीनों में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के 94 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने राज्यसभा में नोटिस दिया, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। दर्शकों, संजय सिंह आरोप तो लगाते हैं लेकिन वो सबूत नहीं दे पाते हैं। अगर उनके पास सबूत है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट में जाकर वो सबूत क्यों नहीं देते हैं? दरअसल हारने के बाद आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए वो बीजेपी पर कुछ भी आरोप लगाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह तुष्टीकरण वाली राजनीति भी खूब कर रहे हैं। इस वक्त देश में औरंगजेब के कारनामों की चर्चा खूब हो रही है, तो संजय सिंह को इस पर भी मिर्ची लग गई है। आगे देखिए ये वीडियो। इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाने के लिए, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लाड़ी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पे चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास। इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। ये सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए, जिससे हम मुगलों की क्रूरता के बारे में भी जान सके और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों का साथ देने वाले संगठन की सच्चाई भी इस देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें